वेलकम बैक दोस्तों। अगर आपने आईआईबीएफ बैंक बीसी का एग्ज़ाम दे दिया है, एग्ज़ाम दिए हुए आपको 1 महीना पूरा हो चुका है, अभी तक दोस्तों ना तो आपका रिजल्ट आया है ना ही आपका सर्टिफिकेट आपको मिला है। तो ऐसे केस में दोस्तों आप अपना रिजल्ट कैसे देखोगे, सर्टिफिकेट किस तरीके से मिलेगा, ये सारी बातें दोस्तों मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको अपना सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ कि मेरा सर्टिफिकेट किस तरीके का है, मतलब सर्टिफिकेट किस तरीके से होता है अगर आप पास हो जाते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा सर्टिफिकेट आईआईबीएफ का। इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। यहाँ पर आपका नाम लिखा होता है और लिखा होता है सक्सेसफुली पास। ठीक है, यहाँ पर नंबर नहीं लिखे होते, सिर्फ पास या फेल लिखा होता है। ठीक है, फेल की कंडीशन में तो खैर आएगा ही नहीं है, पर ये पास की कंडीशन में मिलेगा आपको। और इस तरीके का सर्टिफिकेट होगा, आपकी फ़ोटो लगी होगी और आपके सिग्नेचर भी इस पर होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अब कि भाई ये सर्टिफिकेट आपको किस तरीके से मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखोगे और देखी भी होगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी लोगों ने कि यहाँ से यहाँ पर जाकर अपना रोल नंबर डाल लो, डाउनलोड कर लो। पर दोस्तों वो तरीके काम नहीं आए होंगे, क्योंकि मैंने भी वो तरीके अपनाए थे और वो काम नहीं आए थे। पर दोस्तों जो तरीका मैंने अपनाया है, जिससे मुझे एक्चुअल में मेरा सर्टिफिकेट मिला है, वही मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों बहुत काम की ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको अब दिखाता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर कि किस तरीके से आपको ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको जो आपका आईआईबीएफ की वेबसाइट है ऑफिशियली। इस पर अगर आप आते हो, यहाँ पर बैंक बीसी इस पर क्लिक करते हो, इसके बाद रिजल्ट इसमें जाते हो, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट का मतलब क्या होता है पहले वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है 3 सितंबर, तो दोस्तों जिन लोगों का 3 सितंबर तक का पेपर हुआ है, 3 सितंबर तक जो पेपर हुए हैं, जैसे कि 2 को तारीख को हुआ हो, किसी का 1 तारीख को हुआ हो, किसी का 30 तारीख का हुआ हो, 30 अगस्त को, तो 3 सितंबर से पहले पहले जिनका पेपर हुआ था उनका रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 6 अगस्त लिखा था, तो 6 अगस्त से पहले जिनका भी पेपर हुआ था उसका रिजल्ट इस दिन आया था। ठीक है दोस्तों, पर दोस्तों यहाँ पर दिक्कत एक ये है कि अगर आप आईआईबीएफ बैंक बीसी के लिए आपने एग्ज़ाम दिया था और यहाँ पर आप रिज़ल्ट चेक करोगे, जैसे कि मान लो मेरा यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया, मान लो, ठीक है, मैंने एग्ज़ाम 30 अगस्त को दिया था, मान लो, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप एग्ज़ाम सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और मेंबरशिप नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी रोल नंबर होता है आपका, वो डालोगे। इसके बाद सबमिट करोगे तो लिखा आ जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है दोस्तों, मतलब नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा, आपका रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप सोचोगे चलो भाई इनकी सपोर्ट टीम को बात की जाए, जो उनकी कस्टमर केयर का नंबर है उस पर लगाया जाए फ़ोन, उससे बात की जाए। फिर आप दोस्तों आप इस नंबर पर कॉल करोगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको ये बोला जाएगा कि भाई अगर आपने बैंक बीसी के लिए दिया है, सीएससी के थ्रू दिया है, तो आपको सीएससी टीम से ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आपको करना क्या एक्चुअल में। दोस्तों आपको इसके लिए एक मेल लिखनी पड़ेगी दरअसल, और मेल लिखनी किस तरीके से वो बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ पर मैं मेल खोल लेता हूँ, एक सेकंड। तो ये दोस्तों मेल है जो आपको लिखनी पड़ेगी, एक सेकंड। तो दोस्तों ये है मेल जो आपको लिखनी पड़ेगी अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए। ठीक है, पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे कि देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर माय नेम इज़ हंसराज, आई गिव माई आईआईबीएफ बैंक बीसी एग्ज़ाम 28 जुलाई। एक सेकंड दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप ये मेल तब करोगे जब आपके एग्ज़ाम को 45 दिन हो चुके हों। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है 28 जुलाई, तो मैंने 28 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम दिया था आईआईबीएफ का। ठीक है, एग्ज़ाम देने के मैंने देखिए कितने दिन बाद मेल की है, 25 अगस्त। तो 28 जुलाई से 28 अगस्त हो गया हमारा, सॉरी जुलाई अगस्त, तो ये हो गया मेरा करीब मैंने ये 27 दिन, दोस्तों 27 दिन के अंदर मैंने मेल कर दिया। ठीक है, तो अगर आप 45 दिन के अंदर मेल करोगे तो आपको जो रिप्लाई आएगा वो यही आएगा कि भाई अभी 45 दिन वेट करो, 45 दिन के बाद ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आप ये मेल 45 दिन बाद ही करना, 45 दिन पहले करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने कोई बात नहीं भाई, इस मेल को मैंने छोड़ देता हूँ। अब मैंने मेल की थी इनको 45 दिन के बाद, वो दिखाई दूँ आपको मैं, एक मिनट। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इनको दोबारा मेल करी और अब देख लीजिए मेल कब करी है मैंने, 14 सितंबर को। ठीक है, तो अब हो चुके हैं पूरे ये हो गए मेरे पूरे 28 जुलाई से 28 अगस्त, 28 अगस्त से 28 सितंबर, तो ये हो गए मेरे 2 महीने में 15 दिन कम, तो करीब दोस्तों पूरे 45 दिन में मैंने ये मेल कर दी है। ठीक है,
और यहाँ पर दोस्तों मैंने मेल करी, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। सर माय नेम इज़ हंसराज, आई गेव माई बैंक BC एग्ज़ाम 28 जुलाई को और इट इज़ मोर देन 45 डेज़, 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला है और जल्दी से मेरा रिज़ल्ट दीजिए। ठीक है, इस मेल के साथ दोस्तों आपको अपनी जो रोल नंबर स्लिप है IABF वाली वो भी अटैच करके भेजनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेल मैंने करी थी इनको करीब 45 दिन के बाद और इस मेल का भी दोस्तों कोई भी जवाब नहीं आया था। मतलब 2 मेल करी मैंने, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद दोस्तों मैंने एक मेल और करी, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने एक रिमाइंडर इनको और भेजा था। कब भेजा था? 21 तारीख को, मतलब इस वाली मेल के 14 सितंबर को ये मेल भेजी थी। और 14 सितंबर के बाद मैंने करीब एक हफ़्ते बाद 7 दिन के बाद मैंने एक मेल उनको और भेजी रिमाइंडर डाल के कि भाई अभी तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, तो इस मेल के बाद मेरा रिज़ल्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको मेल डालनी पड़ेगी कम से कम 45 दिन के बाद। और मेल में लिखना क्या है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक बार और दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए दोस्तों, आपको ये दिखाना है, देख लीजिए आप, ये सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अपना नाम लिखना है पहले, सबसे पहले, उसके बाद लिखना है आपको आई गेव माई IABF बैंक BC एग्ज़ाम इतनी तारीख को दिया था और 45 दिन ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है और प्लीज़ सर हेल्प मी गिव मी माई रिज़ल्ट एज़ सुन एज़ पॉसिबल। दोस्तों ये लिखना पड़ेगा आपको, इसके साथ में आपको अपना रोल नंबर भेजना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये काम आपको करना है। इसके बाद ये आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। और दोस्तों मेल आप लगातार करते रहिए, 45 दिन हो जाएं उसके बाद आप कीजिए, उसके बाद एक हफ़्ते बाद दोबारा कीजिए। इस तरीके से अगर आप बार बार मेल करोगे तभी जाकर आपका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेल आखिर करने किस पे है, मतलब मेल ID आखिर कौन सी है वो। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको मेल इस पर करनी है, आप देख लीजिए IABF exam@CSCacademy.org, IABF exam@CSCacademy.org, इस पर आपको मेल करनी है। और जो सब्जेक्ट लिखना है वो लिखना है आपको बैंक BC रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको मेल भेजनी पड़ेगी। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मेल किस तरीके से इनकी आती है, मतलब जो सर्टिफिकेट आएगा आपका वो किस तरीके से आपके पास आएगा वो दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो मेल देख लीजिए, मैंने की थी 21 तारीख को लास्ट मेल और रिज़ल्ट मेरा कब आया है वो दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो मेल करी थी 21 तारीख को सुबह की थी मैंने, और ये शाम को देखिए मेरा रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, शाम को ही मेल आ चुकी है ये वाली। और इस तरीके की मेल आती है, इसी मतलब ईमेल ID से मेल आती है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक लिंक दिया जाता है ये वाला, ये देखिए ये PDF में आपका सर्टिफिकेट आता है और इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना बैंक BC का सर्टिफिकेट मंगा सकते हो अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है तो। और ये यही दोस्तों एकमात्र तरीका है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि ऐसी वीडियो किसी ने भी नहीं बताई है, बिल्कुल रियल वाला प्रोसेस। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।